हाँ जी फारूक, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? आपने तो सबकी बोलती बंद की हुई आप है। आप बोल दें सर, हम सुन लेंगे आपकी बात। नहीं नहीं नहीं, काफी टाइम हुआ आपको सुनते हुए। अच्छा, तो मैं चाह रहा था हारिस भाई कि आप किसी अहले हदीस आलिम को सही तरीके से अप्रोच करके बात नहीं कर सकते हैं क्या? अहले हदीस को ही क्यों, पहले ये मुझे बताएं, देवबंद या बरेलवी मेरे को को क्यों? ऐसा नहीं, मेरे को लगता है कि अहले हदीस आलिम क्या है, इस्लाम को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं शायद। ऐसा हाँ, ऐसा मेरा ख्याल है। नहीं बात आपकी ठीक है। जो सलाफी जो होते हैं ना, देखें वो होता है ना लो क्या हैंगिंग फ्रूट सल्फी वाली सल्फी एग्जाम। जो लो क्या? हैंगिंग फ्रूट जो होता है ना, जिसको कहते हैं, वो लो हैंगिंग फ्रूट है। जी कि जो सलफी हैं, क्योंकि वो लिटरलिस्ट हैं, जी वो हदीसों को जी, वैसे ही पढ़ते हैं जैसे लिखी हुई है। तो यू राइट कि वो बिल्कुल। उसको रिप्रेजेंट करते हैं सही तरीके से। अब जो आप उसका स्पेक्ट्रम आगे लेके जाते जाते जब तक आप गांधी तक आते हैं, गांधी साहब किस स्कूल ऑफ थॉट से, फ्राही स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, उसमें उन्होंने उसको बदल बदल के पता नहीं क्या बना दिया होता है। तो अभी किसी ने मुझे अभी वीडियो भेजी थी हमारी किसी बंदे ने, कि कोई वीडियो उनके हथे चढ़ी जिसमें उन्होंने भी वाइफ बीटिंग की, बीवी की पिटाई की थोड़ी सी इंडोर्समेंट कर दी है, कि हल्का फुल्का थप्पड़ लग जाता है, कुछ इस तरह की बात। मैंने वीडियो भी देखी नहीं है। तो वो बात ठीक है आपकी, लेकिन देखें वो मुफ्ती उस्मान फारूक जो था, जो लोग सलाफी आज हैं, देखा मैंने आपको। उसमें देखें, मैं ये कह रहा हूं, इनको इतनी शर्म नहीं आती। ये अपनी ऑडियंस को कहते हैं कि इर्तिका है, इन्हें झूठ है, डार्विन का सारा चक्कर वगैरह। मेरी स्ट्रीम में मान के चला गया कि इर्तिका होती है, यानी लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो बदलते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। वो उसने ये एंड में कह दिया, नॉट बाय नेचुरल सिलेक्शन, बाय अल्लाह मियां सिलेक्शन। वो इसने ये कह दिया, ओके, लेकिन इतना मान गया। लेकिन इनको फिर भी शर्म नहीं आती। ये देखें, डिबेट्स का मैंने देखा कि डिबेटों से कुछ भी नहीं इनको फर्क पड़ता है, इनके कहने से कुछ नहीं होता। वो ये सिर्फ एक उसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू है कि लोगों को तस्कीन देती है। लेकिन हम रेडी हैं, जो भी कोई आएगा हमसे कर लेगा हम बात। मैंने भी कल किसी ने मुझे भेजा कि यहाँ पे यूके के कोई इमाम है, उन्होंने किसी ना एक्स आम से बेचारे छोटे किसी लड़के को, वो एक्स मुस्लिम था, उसको कहा कि मेरे से डिबेट करो तुम। उसने कहा हेलो, ये ले हारिस से बात करें। तो उसने कहा हारिस सुल्तान से कर ले बात। तो वो पता नहीं, आप वो जवाब नहीं दे रहे। तो ये खुद ही नहीं करेंगे, ये हमसे बात नहीं करेंगे, ना ये कर सकते हैं, क्योंकि इनको पता है ये जब भी बात करेंगे इनके साथ होनी बुरी है। वो पहले मुफ्ती उस्मान एवोल्यूशन मान गया, अगला जो होगा जी उस वो ये उनको हम कह देंगे, ये इनको हम पकड़ लेते हैं, लौंडी के ऊपर बात कर लेंगे। हमें तो, मुझे तो ये, वही मैं गालिब की जो बात है, दैट्स अनदर एकेडमिक पॉइंट। लेकिन वो हमें और तो किसी चीज में जाने की जरूरत ही नहीं है। वो लौंडी खोल के बैठ जाओ इनके सामने बीवी की पिटाई खोल के बैठ जाओ, ये कुछ नहीं कर सकते। गुलामी खोल लो, कुछ नहीं कर सकते ये, उसके इसके पास कोई जवाब नहीं इनके पास। आप बात तो सही कह रहे हैं। मगर होता क्या है कि जो अभी इस्लाम है, मुल्ले ही चला रहे हैं। और जो चीज़ें आप कह रहे हैं आज, मेरा ख्याल है 95% से ज़ायद मुसलमानों के दिमाग में कभी ना कभी ये चीज़ें आती हैं, मगर हिम्मत नहीं जुटा पाता जैसी आपने जुटा ली है। और जो बात आप कह रहे हैं, अगर वो मुल्लों को हारते देखेंगे या परेशान होते देखेंगे, तो फिर आपका जो मकसद है वो जल्दी कामयाब होगा। देखे, मुल्लों को पता है ना इस बात का, इसलिए मुल्ले नहीं ना ये काम करते। वो देखे ना, वो मुफ्ती तारिक, लेकिन अब मैंने ऐसा कर दिया, अब मैंने फैसला किया है कि हमने बड़े बड़े मौलवियों को पकड़ के उनके आर्गुमेंट्स को स्पेसिफिकली उनको टारगेट करके हमने उनको बंद करना, जो बोंगियां मारते हैं। अब देखें, अब वो कितने अरसे से ये काम किया जा रहा है। वो मुफ्ती तारिक मसूद, पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा मौलवी, किससे कहानियां सुनाता रहता है लोगों को। मैंने फलाने एथियस्ट से एक दफा मेरा बोलो भाई मुनाजरा हुआ है, और मुनाजरा हुआ, खुद ही ख्वाजे का गवाह डड्डू खुद ही कह के उसने ये कहा, तो मैंने उसको आगे से ये कहा, तो वो अपना मुंह लेके रह गया, और हा 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 अल्लाह मियाँ का बोल भाला हो गया। ओ भाई, करो तो सही किसी मुल्ले से बात, डायरेक्ट बात तो करो। नहीं कर दी इन्होंने। लोगों के सामने करो ना, ये क्या हाँ छुप छुपा के। कौन से मुल्हिद हैं जिनको आप जानते हैं और वो जिंदा बचे हुए हैं? ऐसे ड्रामे, वो कहानियां, उसमें वो अपना पॉइंट रख देते हैं, और मुल्हिद का पॉइंट तो वो सुन ही नहीं पाते हैं ना, तो वो इसलिए तो स्ट्रॉमैन पब्लिक करते हैं बड़ी ना, खुश हो जाती है। हाँ, वो स्ट्रॉमैन करते हैं ना, वही तो इसको स्ट्रॉमैन कहते हैं ना भाई। मुल्हिद के मुंह से सुनो ना वो क्या कह रहा है। मैं आपको कह यस, रहा हूँ, ब्लॉकबस्टर इवेंट होगा कि कोई मुफ्ती तारिक मसूद मेरे साथ बैठ जाए, मौलाना तारिक जमील, तो खैर वो तो बेचारे वो तो डिबेट कर ही नहीं सकते, मुफ्ती तारिक मसूद बैठ जाए,
इंजीनियर साहब बैठ जाएं, हाँ, ये गांधी साहब इंजीनियर बैठ साहब जाएं, को पकड़िए। इंजीनियर साहब बैठ जाएं, गांधी साहब बैठ जाएं, इनमें से कोई भी, आई एम नॉट सेइंग कि वो जीतेंगे, मैं जीत जाऊंगा, मैं इस तरह की बात नहीं कर रहा, मे बी यू नो, बात नहीं, लेकिन हार जीत की नहीं। बात करें, लेकिन उसको मुझे पता है इस बात का कि बहुत सारे लोग उसको देखना चाहेंगे, उसको सुनना चाहेंगे, लेकिन ये जी। मुझे नहीं लगता ये लोग, कोई भी इनमें से कोई बात करेगा, क्योंकि इनको पता है हारिस से कहीं नहीं जाना, लौंडी खोल के बैठ जाना इनके सामने। जैसे गालिब भाई का मैंने अभी देखा, इस पे बद्र की हकीकत का कुछ ऐसा वीडियो था, बहुत जबरदस्त बना था, और उसमें और आपका एक कुरान का जो देखा जिसमें इब्ने मरियम वगैरह उसको डिस्क्राइब करते हैं, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। इसके सामने शायद ही कोई पानी मांग सके। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, आने का बहुत शुक्रिया। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।